नमस्कार दोस्तों, मैं डीके उत्तम। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आज उसी पर चर्चा करने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है अपने एक दोस्त महाराष्ट्र से मिस्टर अमृत कुमार सिंह जी से। और आप एक शिक्षाविद हैं। जी, सर, आपसे आज इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सवाल मुझे करने हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जी, जैसी स्थिति बन चुकी है, और जैसा कि अभी लेटेस्ट खबरों के अनुसार भारत ने दूसरा आक्रमण किया है और ड्रोन के माध्यम से किया है। आप उस पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं, फिर मेरे कुछ अगले सवाल होंगे। नमस्कार। सर, आज का जो रिसेंट अपडेट यह है कि इंडिया ने अगेन पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। लाहौर, रावलपिंडी और बहुत सारी उनकी सिटीज पे ड्रोन से अटैक हुए हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनका रडार जो है, रडार सिस्टम, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी मिनिस्टर भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उनका स्टेटमेंट था कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और अभी रिसेंट में ये भी था कि पाकिस्तान की आर्मी ने भी ट्राई किया है कि जो पंजाब और जो राजस्थान का एरिया है उधर मूवमेंट बढ़ा रही थी, बट इंडिया ने उसको इफेक्टिवली इंगेज करके उसको रोक रखा है। अमृतसर, मेरा सवाल अभी ये है कि जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने जो ये हमला, जिस तरह से हत्या की हमारे निर्दोष सिविलियंस की, उसकी एवज में जो रिटेलिएट किया है भारत ने जी, पाकिस्तान पर, तो राइट सर। जिस तरह से ये युद्ध की स्थिति बनती ही चली जा रही है, और आप इस बारे में हमको बताइएगा कि अब पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा। राइट सर। सर, पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट स्केल पे वॉर तो उसने बहुत पहले से ही कर रखा है। छोटे छोटे जो उनका टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, इस तरीके के ग्रुप से इंडिया पे हमेशा अटैक होता रहा है, चाहे वो 2008 का अटैक हो, चाहे अभी पहलगाम का अटैक हो, उरी अटैक है, एंड कई सारे अटैक उन्होंने करवाए हैं। सर, इस बार हुआ क्या कि इस बार का जो अटैक था उनका पहलगाम का, वो टोटली डिफरेंट था। वहां पर उन्होंने जो टूरिस्ट थे पूरे भारत से गए हुए थे, वहां पर उन्होंने टूरिस्टों के धर्म को पूछकर और सिर्फ जो मेल थे उनको उन्होंने मारा है, शॉर्ट रेंज पे मारा है। तो ये पूरा जो अटैक था ये भारत की आत्मा को झकझोरने वाला था। और सर, इसी का रिटेलिएशन में ये सारी चीजें चल रही हैं। इंडिया ने उसी दिन साफ कर दिया था कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, इसको ऐसे ही स्कॉट फ्री हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये है सर कि ऑलरेडी भारत ने शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है उसको मंगवा लिया था। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए थे। जम्मू कश्मीर में 87 जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां से 48 जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको इमिडिएटली बंद कर दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और आपने देखा होगा कि कई सारी मीटिंग हुई, जैसे जितने भी ट्राई सर्विस के जो चीफ है, अ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, एनएसए है, उन सबके प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली मीट की। उस मीट में सेना को खुली छूट दी गई। दूसरी बात, उसी के साथ ही सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उस पर डिस्कशन लिया गया ताकि हम भारत की सुरक्षा कैसे करेंगे। लास्ट में कैबिनेट कमेटी और ऑल पार्टी मीटिंग, ताकि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी से बातचीत हुई कि पहलगाम में क्या हुआ। और इस तरीके से भारत ने पहले ही प्लान कर लिया था कि इस बार पाकिस्तान को अ, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसका कोई ना कोई डिसीजन इस बार हो जाएगा सर। आप हमको ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने शुरू किया है, अभी तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया से, भारत अच्छी तरह से निपट रहा है पाकिस्तान से। राइट सर। ओबियस सी बात है सर कि दुश्मन है, कमजोर भी होता है, फिर भी हम उसको कमतर करके हमें नहीं आंकना चाहिए। उनके पास भी मिलिट्री है, उनके पास भी एयरफोर्स है, उनके पास भी नेवी है। हमारे को ये करना है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनको अलर्ट रहना होगा। अपना एयर डिफेंस जो है उसको अलर्ट पे रखना पड़ेगा। अपने जो हमारे एयरक्राफ्ट करियर हैं
हमारे मिलिट्री के जो लोग हैं, नेवी हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, वो अलर्ट पे रहे। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो किसी अफवाह पे ध्यान न दें। गवर्नमेंट का क्रेडिबल एविडेंस आता है, उनकी स्टेटमेंट्स आते हैं, उन पे ही ध्यान दिया जाए। अफवाहें के चक्कर में न पड़े और सिंपल सी बात है कि अपने आप को अलर्ट रखें, हर मोड के लिए तैयार रखें, क्योंकि दुश्मन है, वो कोई भी एक्टिविटीज करेगा तो बताकर नहीं करेगा और उसका एक ही मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत में कोलेटरल डैमेज करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है इस देश में, जैसे दिल्ली हमारा पॉलिटिकल कैपिटल, हमारा कैपिटल है दिल्ली, इकोनॉमिक कैपिटल हमारा मुंबई है, उसके बाद हमारे बेंगलुरु है, हमारे कोस्टल एरिया के रीजन है, हमारे जो जो बॉर्डर स्टेट है, ऑलरेडी वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहां पे मॉक ड्रिल हो चुकी है। फिर भी अपने आप को हर तरीके से तैयार रखने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए और डिफेंस अपनी मजबूत करके हमारे 100% ये भरोसा है कि हमारे देश में पाकिस्तान कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं कर पाएगा। सर, जी, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि दुनिया के बड़े देश क्या भारत के इस एक्शन से के साथ होंगे, या उनको लगता है कि यह दोनों देशों के बीच में एक स्थिति को समझौता करने की ओर जाएंगे? आपका क्या इस पर रुख है? सर दुनिया के कुछ एक देशों की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि चाइना है। चाइना, ऑब्वियस सी बात है कि वह पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करेगा, बट मिलिटारली वो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करेगा। दूसरी बात है अमेरिका है, अमेरिका अपना कैलकुलेटेड वे में बात करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसको इंडिया को सपोर्ट करना है और वो करेगा। रसिया इज इन फेवर ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द नेशन है, जैसे यूरोपियन नेशन है और भी कंट्री के नेशन है। ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी फिर भी इंडिया इंडिया की जो ड्यूटी है, जो इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को देखने वाले लोग हैं, उनका ये काम है कि जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको ब्रीफ करें कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान के जो जो उन्होंने हरकतें की है उसको भी प्रूफ एविडेंस दे कि व्हाट एग्जैक्टली दे डिड एंड व्हाई वी पीपल आर डूइंग दिस, एंड एनी काइंड ऑफ फर्दर एस्केलेशन और एनी एक्टिविटीज बाय द पाकिस्तानी, we will meet them with very effective way. और सभी नागरिकों से यह आग्रह है कि किसी भी अफवाह की ओर ध्यान न दें। नमस्कार अमृत नमस्कार। सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। सर, धन्यवाद।